को स्प्राउट करने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो अगर टेम्परेचर हो तो बेहतरीन जर्मिनेशन होती है और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। ये देखें, उंगली के साथ आपने इसके होल बना लेने हैं, कि बिल्कुल देसी तरीका है। ये हो गया। शलजम है, चुकंदर है, मूली है, उनके साइज़ को ज़हन में रख के बीज को उतनी ही फासले पर लगाना है ताकि दोनों तरफ से जब उगे तो उसको ग्रोथ के लिए स्पेस मिल सके। कि नीम के पत्ते लें, उसको बॉयल करें और उसके पानी को ठंडा करें और उसको स्प्रे करते रहें। ज़्यादा अरसे तक सब्ज़ियाँ खाने के लिए एक बहुत मज़े की टिप याद रखें, सब्ज़ियों को हमेशा फेजेस में लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मैं हूं आपका फैजी और आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन्स। अच्छा जी, बड़े अरसे से इस वीडियो की डिमांड थी और इंतज़ार था कि मौसम सरमा की सब्ज़ियां कब लगाई जाएं और कैसे लगाई जाएं। तो आज हम हैं अपने किचन गार्डन में और आज हम लगाएंगे मौसम सरमा की सब्ज़ियां। मौसम सरमा की सब्ज़ियाँ 3 तरह की होती हैं। एक वो जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं और उनमें शामिल है मूली, गाजर, चुकंदर और टर्निप्स यानी कि शलजम। और इसी तरह कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके ऊपर फ्रूट लगता है, जिस तरह हरी मिर्च है जिसके ऊपर हरी मिर्चें लगती हैं जो बाद में लाल हो जाती हैं, शिमला मिर्च है, बैंगन हैं और टमाटर हैं, इस तरह और भी सब्ज़ियाँ। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिनको फोलिएज वेजिटेबल्स कहते हैं, जिस तरह से धनिया, पालक, मेथी, पार्सले, सेलरी, सैलड। याद रखें कि जो रूट वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट वाली वेजिटेबल्स ऐसी जगह लगानी है या पॉट्स को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर दिन में 6 से 8 घंटे धूप लगती है, तब आपको पूरी उसकी फ्रूटिंग और ज़्यादा उसकी जो है हार्वेस्ट मिलेगी। जो पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं जिनको फोलिएज वेजिटेबल्स कहते हैं, वो कंपैरेटिवली साए में और सेमी शेड में चल सकती हैं। उनको बहुत ज़्यादा धूप अगर ना भी मिले तो वो गुजारा करती हैं। सर्दियों की सब्ज़ियां सॉइल बेड में यानी कि क्यारियों में भी लग सकती हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ टाइप के पॉट्स में यानी कि गमलों में भी लग सकती हैं। आज की वीडियो में हम सॉइल बेड में भी लगा के आपको दिखाएंगे कि कैसे लगती हैं, उसकी ज़मीन कैसे तैयार करते हैं, उसकी बनियाँ कैसे बनाते हैं, रेस्ड बेड कैसे बनाते हैं, कितने कितने फासले पर सब्जियों को लगाते हैं, कौन से बीज कितने फासले पर लगाने चाहिए। लॉजिकली इसके ऊपर बात करेंगे ताकि आइंदा भी आपको याद रहे। इसी तरह जो वेजिटेबल्स हैं तीनों टाइप की, वो हम मुख्तलिफ़ किस्म के पॉट्स में, प्लास्टिक के पॉट में, लंबे कैरी गमले में, गोल गमलों में, मिट्टी के पॉट में और ग्रो बैग में, तीनों में हम लगा के देखते हैं कि जी इनमें लगती कैसे हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है। याद रखें कि सब्ज़ियां लगाते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक तो टाइमिंग, यानी कि किस मौसम में सब्ज़ी लगानी है, और दूसरी चीज़ है मिट्टी की तैयारी, यानी कि आपकी जो मिट्टी है, जो आपकी सॉइल है, चाहे वो क्यारियों के अंदर है या पॉट्स के अंदर, वो बहुत अच्छी रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार होनी चाहिए। रिच और वेल ड्रेन्ड का लफ्ज़ मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने रिच हों, इतने काफ़ी हों कि वो एक सीज़न की सब्जियों को आराम से फीड कर सके। वेल ड्रेन्ड का मतलब है वो मिट्टी सॉफ्ट हो और उसके जब पानी दिया जाए तो वो पानी उसके नीचे जड़ों तक चला जाए, वो पानी ऊपर रुक ना जाए, यानी कि चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा जी, ये लास्ट ईयर वाली क्या मट्टी है, उसको हमने जो गर्मियों की सब्जियां थी उनको निकालने के बाद इसको उसी तरह गोडी करके छोड़ दिया। अभी बारिशों का पूरा स्पेल इसके ऊपर आया है। जब बारिशों के स्पेल में बीच में ब्रेक आई थी तो हमने फिर इसको एक दफ़ा गोडी करके नरम करके फिर छोड़ दिया था। अभी परसों बारिशें ख़त्म हुई हैं तो अभी हमने सोचा कि ये बेस्ट मौसम है अभी सब्ज़ियां लगाने का। टेम्परेचर भी डाउन हो गया। टेम्परेचर याद रखें, गर्मियों की सब्ज़ियां स्पेशली या सीड्स को स्प्राउट करने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो अगर टेम्परेचर हो तो बेहतरीन जर्मिनेशन होती है और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो आजकल जो टेम्परेचर है वो रात को डाउन हो जाता है और दिन को मैक्सिमम 30, 31 या 32 रहता है। तो अभी मज़ीद टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो दिस इज़ द आइडियल टाइम कि हम इस वक्त सब्ज़ियां लगाएं। तो आपने याद रखना है कि 30 और 10 के बीच में, 10 से नीचे जाए तो तब भी जर्मिनेशन ठंड की वजह से इफ़ेक्ट होती है, और 30 से ऊपर जाए तो 35 तक इट इज़ ओके, बट 35 से ऊपर हो तो वो जर्मिनेशन उसकी सही नहीं होती है, सक्सेस रेट उसका कम होता है। ये देखें कितनी अच्छी मज़े की है, करीब लाओ फैज़ान, ये देखें कितनी अच्छी नरम और रिच मिट्टी है, ये ज़बरदस्त किस्म की। तो बड़ा अच्छा लगता है, इसको हाथ लगा के भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपने जितनी अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी जो है वो सब्ज़ियाँ उगेंगी। तो अभी बात करते हैं कि कौन से बीज को रेस्ड बेड पे यानी बनियों पे लगाना चाहिए और कौन से बीज हैं जिनको हम फ्लैट बेड बना के उसके ऊपर लगाना चाहिए, या अगर गमलों में लगानी है तो कितने कितने फासले पे और क्यारी में भी कितने कितने फासले पे लगाने चाहिए। आए अच्छा जी, ये है गमले जिनके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ और मुख्तलिफ़ टाइप के जिनके अंदर हम सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं घर के अंदर। ये आप देखें प्लास्टिक का छोटा पॉट है, ये है जी 8 इंच का, और इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे जो पड़ा है ये प्लास्टिक का ही पॉट है और ये है 10 इंच का, और ये 10 इंच का मिट्टी का पॉट है जो ट्रेडिशनली आप मार्केट में अवेलेबल होता है, मिल जाता है। इसके अलावा ये आसाम ये ग्रो बैग है, ये पिछले साल भी लगाया था लेकिन अभी भी चल रहा है, इसके अंदर भी हमने मिट्टी डाली है। और एक ये आइडियल जो रिकमेंडेड है पॉट जिसके अंदर जो जगह भी कम घेरता है और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको खूबसूरत भी लगता है घर के अंदर, और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी सारा अच्छा होता है। कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा होता है लेकिन वन टाइम आप इसको अगर ख़रीद लें तो ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा। ये प्लास्टिक का पॉट है जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे अलग से ट्रे होती है जिसके अंदर जो है ना पानी, ये 3 जगह से इसके सुराख हैं और अंदर से आप देखिए तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, टेराकोटा कलर में आता है ओरिजिनली, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा कलर करके तो इसका शेड चेंज कर दिया। तो ये ट्रे इसकी नीचे इसके फिट हो जाती है और आराम से उतर भी जाती है। तो जो एक्सेसिव वाटर होता है वो ड्रेन होके इस होल से वो बाहर आ जाता है, ड्रेन हो जाता है, तो इसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता, इसलिए दिस इज़ आइडियल। ये वाला पॉट हमने बाज़ार से 800 रुपीज़ का ख़रीदा है, और मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ नर्सरीज़ के ऊपर इसका मुख्तलिफ़ रेट हो सकता है। इसकी लेंथ तकरीबन 2.5 फुट है और विड्थ जो है इसकी वो 6-7 इंच है तकरीबन। तो ये आइडियल इस तरह का पॉट है, लेकिन इट डजेंट मैटर कि पॉट का साइज़ क्या है, शेप कैसी है, लेकिन ये चीज़ आपको जो मैंने बताई कि कौन सी चीज़ किस पॉट में लगानी है, इट इज़ वेरी लॉजिकल। कि अगर वो रूट वेजिटेबल है तो उसको गहरा पॉट चाहिए, और अगर वो फोलिएज वेजिटेबल है, पत्तों वाली सब्ज़ी है, तो उसको बहुत ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी अच्छी सॉइल, रिच सॉइल तैयार होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम मिट्टी की क्या कंपोजिशन तैयार करते हैं, यानी कि रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल हम कैसे तैयार करते हैं। ये आप देखें कितनी मज़े की मिट्टी है, करीब लाइए हसन, ये देखिए बहुत नरम, सॉफ्ट और मज़े की मिट्टी है। ये इसकी कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर 50% रेतली मिट्टी है जिसको भल कहते हैं या भालू मिट्टी कहते हैं, 25% इसके अंदर पत्तों की खाद है, ऑर्गेनिक पत्तों की खाद, नॉट कंपोस्ट, और 25% इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करती हैं, उसके अंदर सिर्फ पत्ते नहीं होते, उसके अंदर किचन का वेस्ट होता है, उसके अंदर वेजिटेबल वेस्ट है, गली सड़ी हुई सब्जियां होती हैं,
इसी तरह फ्रूट वेस्ट होता है, फ्रूट के छिलके होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को डीकम्पोज करके तो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। तो 25% हमने वो ऐड किया इसके अंदर। जो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुछ कमी बेशी कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अच्छा जी, अभी हम लगाते हैं रूट वेजिटेबल के सीड, और उसमें मेरे पास है जी शलजम। ये पर्पल टॉप शलजम है। आप देखें इसके बीज जो है, बस हम करीब लाएंगे आपको दिखाएंगे कि जी इसके बीज कैसे होते हैं। इसको लगाना कैसे है वो मैं अभी आपको इसकी साइंस बताता हूँ। अच्छा जी, इस सीड को इस तरह लगाना होता है कि आप देखें शलजम का जो साइज़ है अंदाज़न वो होता है 2.5 से 3 इंच चौड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बीज से दूसरे बीज का जो फासला है वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच रखना है। 2.5 से 3 इंच रखेंगे तो वो जो बीज है वो डायमीटर में आधा उधर जाएगा आधा उधर जाएगा, तो आपको उसको जितने सीड्स होंगे वो करीब करीब बहुत ज़्यादा लगे होंगे तो वो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। तो जब इतना फासला आपस में आप देंगे तो उसका बड़ा इजीली वो लग जाता है। इसको लगाना बहुत आसान है। ये देखिए, अभी ये प्लास्टिक का पॉट है, इसके अंदर हम इसको लगा के देखते हैं। आपने 2.5 से 3 इंच वाला ये देखें, उंगली के साथ आपने इसके होल बना लेने हैं कि बिल्कुल देसी तरीका है। ये हो गया जी। एक एक जो है ना बीज वो आपने इस होल के अंदर डालते जाना है। आप एक की बजाय एहतियातन 2 डाल सकते हैं ताकि अगर एक नहीं उगा तो दूसरा उग जाए, और जब 2 इकट्ठे उगेंगे तो आपने दूसरे को निकाल देना है। जो उसमें सेहतमंद होगा उसको छोड़ देना है, और जो दूसरा कमज़ोर होगा उसको आपने निकाल देना है। मिट्टी को ऊपर से बराबर कर देना है। तो ये आपका शलजम इस तरह लग गया। मूली भी इसी तरह, लेकिन आपने डेप्थ आपने जहन में रखनी है कि पॉट की डेप्थ जो है वो मूली की जो लेंथ है उसके मुताबिक उसके मैच करती हो। और मूली चूँकि थोड़ी सी कम मोटी होती है तो उसी मोटाई को जहन में रखते हुए उतने ही फासले पर आपने उसके सीड्स लगाने। वेरी सिंपल। अभी हम देखते हैं कि जी फोलिएज वेजिटेबल यानी कि पत्तों वाली सब्ज़ी, और मेरे हाथ में है जी कसूरी मेथी। इसको सिंपल लगाने का तरीका ये है कि आपने जगह को पॉट हो या सॉइल हो उसको लेवल करना है और इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल कर देना है। ये हमने स्प्रिंकल कर दिया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है ताकि उसके जो बीज हैं वो कवर हो जाएं। जिस तरह मैंने आपको गमले के अंदर लगा के दिखाया, ये है मेरे पास मेथी, कसूरी मेथी के बीज, और इसको भी ये सॉइल बेड है, इसके ऊपर भी हम इस तरह इसको स्प्रिंकल कर देंगे। और स्प्रिंकल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आप और मिट्टी डालें, आप किसी भी चीज़ के साथ या हाथ के साथ जेंटली इसको बस इतना आप मिट्टी को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि बीज जो हैं वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएं और हल्की फुल्की मिट्टी उसके ऊपर चढ़। आपने देखा है कि मिट्टी जो है ये ऑलरेडी नरम है। तरीका ये है कि जो भी सब्ज़ी आप लगाते हैं, जो सॉइल बेड है या क्यारियों आपके पॉट्स के अंदर जो मिट्टी है उसको पहले से पानी लगा लें, यानी कि उसको जो कहते हैं वत्तर वाली ज़मीन यानी कि मॉइस्ट उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो जो ही मिट्टी खुश्क होती है दोबारा से आपने फिर उसको पानी लगा देना है। पानी कब कैसे लगाना है? जब मिट्टी खुश्क होती है उसके बाद आपने उसको एक थोरो वाटरिंग कर देनी है और फिर इंतज़ार करना है कि मिट्टी दोबारा खुश्क हो। बीज लगाने के बाद उसको टैग करना मत भूलें। आप सिंपली जो भी बीज आप लगा रहे हैं उसके ये प्लास्टिक के टैग्स मिलते हैं, आप उसके ऊपर उसका नाम लिखें और उसके साथ गमला है तो गमले के अंदर लगा दें। एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो हमारे किचन गार्डन में सब्जियां होती हैं, हम इसके ऊपर केमिकल या पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं जी नीम ऑयल। नीम ऑयल या नीम के पत्तों का स्प्रे, उसका सिंपल सा तरीका है। उसकी अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि नीम के पत्ते लें, उसको बॉयल करें और उसके पानी को ठंडा करें और उसको स्प्रे करते रहें। देयर आर 2 ways
टू डील विद द पेस्ट। दो तरीके हैं जो आपके हशरात या पेस्ट आते हैं आपके गार्डन में, उनको डील करने के, या उनको मार दें या उनको भगा दें, इधर किल देम और रिपेल देम। हम उनको रिपेल करते हैं कि भाई हमारे ना खाओ, दाएं बाएं से जाके अगर आपने खाने हैं तो आपको हम मारेंगे नहीं, हम उनको मारते नहीं हैं। नीम के पत्तों का या नीम ऑयल का स्प्रे करने से पत्ते कड़वे हो जाते हैं और उसका टेस्ट बिटर हो जाता है, प्लस उसकी बिटर स्मेल होती है। इन दो चीज़ों की वजह से जो हशरात हैं, जो पेस्ट हैं, वो हमारे वेजिटेबल गार्डन में नहीं आते हैं और वो भागते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप ऑर्गेनिक स्प्रे जिस तरह नीम ऑयल या नीम के पत्तों का स्प्रे या गार्लिक या इस तरह के और भी कुछ स्प्रे हैं जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप यूज़ करते हैं तो उसकी रेपिटेशन जहन में ये रखनी है कि नीम के पत्तों का जो स्मेल और उसकी कड़वाहट है, जो उसका टेस्ट है, वो तकरीबन 4 दिन के बाद कम हो जाता है या ज़ायल हो जाता है। तो आपने 4 दिन के बाद उसकी रेपिटेशन करते रहना है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो जब आप उसको पत्तों का टेस्ट और स्मेल बरकरार रखेंगे तो जो पेस्ट हैं वो आपके गार्डन में नहीं आएंगे। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी पहले पनीरी तैयार की जाती है और फिर पनीरी को यानी कि सीडलिंग को आगे ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें टमाटर है, उसमें प्याज है, उसके अंदर हरी मिर्च है, उसके अंदर शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, फूल गोभी है और बैंगन है, और भी में भी कुछ हों, मैं मिस कर गया हूँ। तो जो इस तरह की होती हैं उनकी प्रेफरेबली आप अच्छी नर्सरी से पनीरी तैयार हुई ला के लगा लें, आपका वक्त भी बचेगा और आपकी एफर्ट भी बचेगी। अदरवाइज़ आप उसको सीडलिंग ट्रे के अंदर, हमारी वीडियो मौजूद है कि सीडलिंग ट्रे के अंदर सीडलिंग कैसे बनाते हैं, आप उसको हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं कि जी सीडलिंग के ट्रे के अंदर बीज लगा के पहले सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं, और उसको ट्रांसप्लांट करने का तरीका भी मौजूद है, तो वो भी आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। और ज़्यादा अरसे तक सब्ज़ियाँ खाने के लिए एक बहुत मज़े की टिप याद रखें, सब्जियों को हमेशा फेजेस में लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक लंबी क्यारी है आपके पास, उसके अंदर आपने मूलियाँ लगानी है। एक ही दिन मूलियाँ लगाएंगे तो वो तकरीबन एक ही दिन तैयार हो जाएंगी खाने के लिए, यानी कि एक टाइम पे तैयार हो जाएंगी। और अगर आप उसी क्यारी को 4 हिस्सों में बांट दें फेजेस में, एक हिस्से पे आज लगाएं, 5 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद दूसरे हिस्से पे लगाएं, इसी तरह 1 हफ़्ते के बाद तीसरे हिस्से पे और चौथे हिस्से पे, यानी कि आपने 1 महीने का गैप दे दिया। तो जो पहला हिस्सा है वो अकॉर्डिंगली पहले तैयार होगा, दूसरा बाद में, तीसरा, और इसी तरह आप ज़्यादा लंबे अरसे तक सब्ज़ियां खा सकते हैं। इसी तरह ये वाली टिप आप सारी सब्ज़ियों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर में सब्ज़ियां आप लगाएं, ज़रूर लगाएं, बहुत आसान चीज़ है, डोंट मिस इट, मतलब इससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं। और घर में सब्ज़ी, घर की सब्ज़ी, एक तो आपको मज़ा आता है देख के कि आपके घर में सब्ज़ी लगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको एक रियल रिच फ्रेश टेस्ट मिलता है, और आप इकोनॉमिकली भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।